हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है साइकोलॉजी को लेकर के, जिसमें मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। 4 वीडियोस डाली है, अगर नहीं देखी है तो देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहाँ भी साइकोलॉजी देखने को मिलती है उन सब के लिए टॉपिक्स अपलोड किए जाएंगे और मेन फोकस रहेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और हर टॉपिक के बाद एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे। सो टॉप 20 एमसीक्यूज में लेकर के आई हूँ। इनकी एक खासियत ये है कि हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले आए हुए हैं या फिर पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिले। साथ ही मैं डिस्कस करती हुई चलूँगी तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते चलेंगे। ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए करते हैं क्लास स्टार्ट। सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। वृद्धि एवं विकास दो अलग आयाम हैं। ऑप्शन बी ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। ऑप्शन सी ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है। ऑप्शन डी इज डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। विकास सतत प्रक्रिया है। तो आप लोगों को ना एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना इवैल्यूएशन भी कर सकते हो। अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और साथ में अपना नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, क्वेश्चन देखिए, अपना आंसर लिखिए। उसके बाद जो भी मैं आप लोगों को ऑप्शन बताती हूँ, राइट आंसर बताती हूँ, उससे मैच कीजिए ताकि आप लोगों का इवैल्यूएशन हो सके कि आपको कितने आते हैं। और आप चाहो तो ना ये जो भी आपका स्कोर बने एट लास्ट द वीडियो, तो आप उसको ना कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हो ताकि बच्चे मोटिवेट हो और वो भी इस तरीके के क्विज में भाग ले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। सबसे पहली बात पता है क्या आ जाती है कि जब भी एग्ज़ाम करते हैं ना तो हम एक अलग ही प्रेशर जोन में होते हैं, एक अलग ही जोन में कह सकते हो आप होते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। कभी कभी बच्चे ना इतनी स्पीड से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उसमें नोट नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो नोट पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आशा करती हूँ आप लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना बेटा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 1 में मैंने पूरा क्लियर किया हुआ है, बताया हुआ है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दो अलग आयाम है एक तरीके से आप कह सकते हो। ये भी मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही भाग है, क्योंकि डेवलपमेंट अपने आप में ही एक बहुत ही ब्रॉड प्रोसेस है, मैंने पहले भी बताया था। और ग्रोथ जो है ना उसका ही एक भाग है, उसका ही एक छोटा अंग है। एक चीज़ और बताई थी कि डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट द लाइफ चलता है, बर्थ से लेकर के, ठीक है, जन्म से लेकर के मरण तक कह सकते हो। ठीक है, वॉर्म टू टॉम तक जाता है। तो जब बात आ जाती है बेटा कि आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, तो मैंने आप लोगों को जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ जो है ना एक समय के बाद आकर के रुक जाती है। ठीक है, अटेनिंग ऑफ मेच्योरिटी के बाद ये रुक जाती है। तो इस वजह से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ गलत, या फिर क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। शिफेलोकोडल सीक्वेंस इज, क्वेश्चन पूछा गया है कि मस्तकाधोमुखी अनुक्रम होता है, क्या होता है ये बताना है, किस वे में होता है, सीक्वेंस बताना है इसका। पहला ऑप्शन है आपका हेड टू टो, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन बी है पैर से सिर की ओर, टो टू हेड। ऑप्शन सी है मध्य से बाहर की ओर, सेंटर टू आउटवर्ड। ऑप्शन डी इज आउटवर्ड टू सेंटर, मतलब कि मध्य से बाहर से मध्य की ओर। तो आप लोगों को शिफेलोकोडल सीक्वेंस मैंने जब बताया था ना, आप लोगों को बताया था कि जो डेवलपमेंट होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मैनर में होती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैनर में होती है। और एक चीज़ बताई थी कि शिफेलोकोडल कौन सी होती है। आशा करती हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर सोच लिया होगा या फिर लिख लिया होगा। तो ये होती है हेड टू टो की तरफ, ठीक है, सर से पैर की तरफ। तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना वो सब सही है। ठीक है, साथ ही इसमें ना एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि एक तरीके का और सीक्वेंस होता है या डेवलपमेंट होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस अगर यहाँ पर पूछते ना तो राइट आंसर हो जाता सेंटर टू आउटवर्ड या मध्य से बाहर की ओर। तो मैंने ना आप लोगों को जब कंसेप्ट बताए थे, पूरा थ्योरी पार्ट बताया हुआ है, तो आप लोगों को बताया था कि जो सेंटर वाले पार्ट्स हैं ना, सेंटर वाले ऑर्गन्स हैं वो पहले डेवलप होते हैं, देन
आउटवर्ड की तरफ, पेरिफेरी की तरफ जाता है। तो सेंटर टू आउटवर्ड हो जाता अगर यहाँ पे क्या पूछते, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट पूछा होता तो, ठीक है, तब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, द टर्म डेवलपमेंटल टास्क वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, ठीक है, डेवलपमेंटल टास्क किसने बहुत ज़्यादा पॉपुलर की है, ये क्वेश्चन। या फिर यहाँ पर पूछा जा सकता है कि डेवलपमेंटल टास्क ये जो टर्म है ये किसने दी है, ठीक है, पॉपुलराइज्ड पूछे या किसने दिया है, सेम आंसर होगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए विकास मानक पद किसने दिया है, विकास मानक पद किसने दिया है, ऑप्शन ये जो दिए हुए ना ये सभी मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हैवी गोस्ट, ऑप्शन बी इज़ ए गेसल, ऑप्शन सी इज़ चार्मिचेल, हिंदी में कहेंगे इसे क्रमीचल, और ऑप्शन डी है हर्लॉक, ठीक है, क्रमीचल, गेसल, हेवी गोस्ट, हर्लॉक। तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो सब सही है। डेवलपमेंटल टास्क दिया हुआ है किसने, हेवी गोस्ट ने, जिसमें डेवलपमेंट हर एक स्पेसिफिक स्टेज की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है, कुछ विशेषताएं बताई हुई है कि जब बच्चा इस वाले स्टेज में होता है, मान लीजिए एडोलेसेंस में होता है, तो उनके अंदर ये विशेषताएं आती है, उनको अपना रोल पता चल जाता है, ये कन्फ्यूज़न होती है, एंग्जाइटी होती है, तो वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स बताया हुआ है डेवलपमेंटल टास्क में, और ये दिया किसने है, हैवी गोस्ट ने। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी देखने को मिल सकता है और पहले भी आ चुका है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्क्रीन पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4। इन डिफरेंशिएटिंग ग्रोथ फ्रॉम डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस। जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच के अंतर की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं होता। ऑप्शन ए इज फिजिकल, भौतिक, ऑप्शन बी है क्वालिटेटिव, ऑप्शन सी है क्वांटिटेटिव, ऑप्शन डी है इमोशनल, ठीक है। ऑप्शन ए है फिजिकल, भौतिक, ऑप्शन बी है क्वालिटेटिव मतलब कि गुणात्मक, ऑप्शन सी है क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, ऑप्शन डी है इमोशनल संवेगात्मक। आशा करती हूँ आप लोग पोज करके अपने आंसर्स लिख रहे होंगे या फिर अपने मन में डिसाइड कर रहे होंगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम एक दूसरे में इनका अंतर देखते हैं, तो कौन से वाले बेसिस पर नहीं करते। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं वो सब सही है, क्योंकि ग्रोथ आप लोगों को मैंने बताया था कि ग्रोथ प्योरली क्या है, आप लोगों की क्वांटिटेटिव है बेटा, मात्रात्मक है, इसको आप माप सकते हो, हाइट, वेट या इंटरनल ऑर्गन्स या फिर आपके जो बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, वो एक समय सीमा तक ही बढ़ते हैं। डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो ये आप लोगों की क्या हो जाती है, गुणात्मक हो जाती है, क्वालिटेटिव होती है कि जिनको आप प्रॉपरली मेज़र नहीं कर सकते। फिजिकल वाला भी आपका डोमेन इसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ जो है ना वो फिजिकल एस्पेक्ट को ही आप लोगों के पहलू को, जो डेवलपमेंट के चरण है तो उसमें फिजिकल एस्पेक्ट से ही डील करती है। डेवलपमेंट काफ़ी तरीके की होती है, मैंने बताया हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपकी होती है, फिजिकल होती है, फिर उसके बाद सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और भौतिक विकास और आपका संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इमोशनल, कि इस बेसिस पर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को नहीं डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, बेसिस ये नहीं है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत कराया हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पार्ट 2 में, अगर देखा होगा तो ईजिली कर लोगे अटेम्प्ट। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ऑप्शन बी है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी क्वेश्चन बोलना चाहूँगी, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी को कहेंगे व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, ऑप्शन सी को कहेंगे विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत, ऑप्शन डी को कहेंगे एकीकरण का सिद्धांत। तो जिन भी बच्चों का आंसर ये चीज़ कराई हुई है, जिन भी बच्चों का ने सी चुना है वो सब सही है, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है ना, डेवलपमेंट जो होता है बेटा वो आप लोगों का जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, स्पेसिफिक टू जनरल कहा हुआ है, इस वजह से ये वाला प्रिंसिपल गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ना एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और देना चाहूँगी, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट, ठीक है, एक प्रिंसिपल होता है जिसका नाम है चक्राकार प्रगति सिद्धांत।
तो ये चक्राकार प्रगति सिद्धांत क्या होता है ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि एक जो हमारी डेवलपमेंट होती है ना, वो किस वे में होती है कि हमारे जो पहले जैसे डेवलपमेंट हो रही है और फिर ये रुकेगी, ठीक है, मतलब कि रेस्ट का फेज़ आएगा। डेवलपमेंट होगी और फिर रेस्ट का फेज़ आएगा, डेवलपमेंट होगी और फिर रेस्ट का फेज़ आएगा। तो ये होता है बेसिकली स्पाइरल एडवांसमेंट, ठीक है, इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो होती है ना, इधर ये जो बना रही हूँ, ये जो है कि भाई हमारी एकदम से डेवलपमेंट हुई और ये वाला जो फेज़ आया ना, ये थोड़ा सा रिलैक्स वाला फेज़ आया। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम भी करता है। इसी को कहते हैं चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है तो समझ लीजिएगा कि पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट से, कि डेवलपमेंट हुई और फिर रेस्ट वाला फेज़ आया, डेवलपमेंट हुई तेज़ी से, फिर रेस्ट वाला विराम वाला फेज़ आया कुछ समय के लिए, ठीक है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। आशा करती हूँ आप लोगों को कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। कहा गया है कि विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। ये जो आइडिया है ये किस चीज़ को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसको कहेंगे निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन बी है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ऑप्शन सी है प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन एंड ऑप्शन डी है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो कभी ना रुकने वाला होता है, बॉम्ब टू टॉम चलता है, माता के गर्भ से लेकर के मरण तक, जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक डेवलपमेंट होती है। तो इसको ही हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए को चुना है वो सब सही है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर देख सकते हो। A 6-year-old girl shows exceptional sporting ability. Both of her parents are sport persons. They send her for coaching every day and train her on weekends. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between. ये पूछा गया है क्वेश्चन। हिंदी में भी बोलना चाहूँगी। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वे भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण भी देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी ये क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ऑप्शन ए है हेल्थ एंड ट्रेनिंग, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। ऑप्शन बी है डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन, अनुशासन और पौष्टिकता। ऑप्शन सी है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता और पर्यावरण। ऑप्शन डी है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आशा करती हूँ क्वेश्चन पोज करके आप लोग ऑप्शन लिख रहे होंगे। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है ना, वो सब सही है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज़ द राइट आंसर हेयर। कि बच्चे के अंदर जैसे कि पेरेंट्स के अंदर भी एबिलिटी है, दे आर स्पोर्ट्स पर्सन, एंड यही जो जीन ट्रेड्स उस बच्ची के अंदर भी आए हैं और वो उसको कोचिंग भी दे रही है, मतलब कि एनवायरनमेंट से भी उसको लाभ मिल रहा है और एक एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी वो लड़की दिखा रही है, ठीक है। असाधारण योग्यता दिखा रही है, मतलब कि शी इज़ वेरी टैलेंटेड। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर देख सकते हो। इन विच स्टेज इज द फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड। कौन सी अवस्था में जो शारीरिक विकास है, ठीक है, भौतिक नहीं कहूँगी, शारीरिक से सही रहेगा, ठीक है, शारीरिक विकास सबसे तीव्र होता है। ऑप्शन ए है अर्ली चाइल्डहुड, जिसे आरंभिक बाल्यावस्था कहोगे, ठीक है। ऑप्शन बी है या फिर प्रारंभिक बचपन भी कह सकते हो इसको। ऑप्शन बी है इन्फेंसी, जिसको आप शिशु अवस्था कहोगे। ऑप्शन सी है एडोलेसेंस, जिसको किशोर अवस्था कहोगे। ऑप्शन डी है स्कूल एज, स्कूल आयु। फिजिकल ग्रोथ किस में रैपिड होती है ये चीज़ बताई हुई है। तो राइट आंसर जिन लोगों ने भी अगर बी को चुना है तो वो सब सही है। फिजिकल ग्रोथ रैपिड इन्फेंसी में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज हैजार्ड्स। ऑप्शन बी है डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन। बी है डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन। ऑप्शन सी है डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस। ऑप्शन डी इज ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर। हिंदी में अगर बात करो तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ठीक है, ये पूछा गया है। विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है। ऑप्शन ए।
खतरा नहीं, हैज़ार्ड मतलब कुछ ना कुछ चैलेंज होता है, ठीक है। यहाँ हैज़ार्ड वर्ड बेशक लिखा हुआ है या फिर ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन इसको आप पॉजिटिव वे में लोगे, इसको आप चैलेंज समझोगे कि कुछ ना कुछ चैलेंज होता है। ऑप्शन बी है डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। ऑप्शन सी सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन डी विकास की प्रत्येक अवस्था में वैशिष्ट व्यवहार है। तो अगर पूछा गया है नोट करेक्ट, तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो सब सही है, क्योंकि अगर बात करूं तो हर स्टेज में ना एक चैलेंज होता है, हर स्टेज अपने आप में ही चैलेंज लेके आती है जिसको बच्चे को अपने अनुसार ढालना होता है। डेवलपमेंट कल्चरल चेंजेस से भी अफेक्ट होता है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को इश्यूज इन डेवलपमेंट से भी बताया हुआ है। कौन सा वाला बताया था, यूनिवर्सिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, जिसमें कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक में मैंने बताया था कि कल्चर चेंजेस से अफेक्ट होती है डेवलपमेंट। पार्ट नंबर 4 देखा होगा तो पता होगा। ऑप्शन डी की अगर बात करूँ, ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, हर एक की अपनी विशेषताएं होती है। डेवलपमेंट इज़ नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, ये गलत है। एड होता है भाई स्टिमुलेशन के द्वारा, उत्तेजना के द्वारा सहायता इसको मिलेगी, सहायता युक्त होता है। जब तक आप बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करोगे बोलने के लिए, उसको स्टिमुलेट नहीं करोगे, तब तक वो रिस्पॉन्स कैसे करेगा, है ना। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10 स्क्रीन पर देख सकते हो। लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड ऑन, भाषिक विकास जो है बालक का वो किस चीज़ के ऊपर आश्रित है या निर्भर करता है। ऑप्शन ए है बेटर सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी है बेटर स्कूलिंग। ऑप्शन सी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू द चाइल्ड। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबाउ, एक अच्छा सामाजिक और आर्थिक परिवेश। ऑप्शन बी है अच्छा स्कूलिंग। ऑप्शन सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देनी चाहिए बच्चों को। तो इसका जो अगर राइट आंसर की बात करूं तो जो भी बच्चों ने डी चुना है, जिन भी बच्चों ने, वो सब सही है, ऑल ऑफ द अबाव हो जाएगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी देनी चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से भी अफेक्ट होता है, बेटर स्कूलिंग से भी लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा होता है, डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस टू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ योर पीयर ग्रुप। निम्नलिखित में से किस स्टेज में जो बालक है वो एक सक्रिय मेंबर बन जाता है पीयर ग्रुप का। तो इसका ऑप्शंस देख सकते हो स्क्रीन पर। पहला है एडोलेसेंस, किशोरावस्था। ऑप्शन बी इज अडल्टहुड। ऑप्शन सी इज अर्ली चाइल्डहुड एंड ऑप्शन डी इज लेटर चाइल्डहुड। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड को आप कहोगे। फिर ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ, एडल्टहुड को प्रौढ़ावस्था। तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है एडोलेसेंस, वो सब सही है। एडोलेसेंस में बच्चे जो है समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप होते हैं। हालांकि एडोलेसेंस में और भी चीज़ देखने को मिलती है कि उनकी जो अट्रैक्शन है वो अपोजिट सेक्स की तरफ हो जाती है। लड़कियां जो है वो लड़कों की तरफ आकर्षित होती है, लड़के जो है वो लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है एडोलेसेंस एज में। 12th क्वेश्चन, एडोलेसेंट्स में एक्सपीरियंस। एडोलेसेंट्स या जो किशोरावस्था में होते हैं वो के इनमें से किस चीज़ का अनुभव करते हैं। ऑप्शन ए है फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, जो भी उन्होंने पाप किए हैं या कुछ गलत काम किया है तो उसका उनको डर लगा रहता है, जो भी बालकपन में किए हैं, ठीक है, बाल्यावस्था में किए हैं। ऑप्शन बी है फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑप्शन सी स्क्रीन पर देख सकते हो, फीलिंग ऑफ सेटिएशन अबाउट लाइफ। ऑप्शन डी है एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, किशोर किस चीज़ का अनुभव करते हैं। पहला ऑप्शन है फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। ऑप्शन बी जिसको हम कहेंगे आत्मसिद्धि के भाव, फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तीसरा है फीलिंग ऑफ सेटिएशन अबाउट लाइफ। सेटिएशन को आप सेटिस्फैक्शन भी ले सकते हो, ठीक है, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव या फिर तुष्टि के भाव भी इसको कह सकते हो। ऑप्शन डी है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है वो सब सही है। एंग्जाइटी एंड कंसर्न इसमें बहुत ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और इमोशनल प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं बच्चे।
क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर देख सकते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इज, मानव विकास है ऑप्शन ए क्वांटिटेटिव गुणात्मक है, या फिर मात्रात्मक है, या फिर जिसको मेज़र ही नहीं कर सकते। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करो तो डेवलपमेंट के अंदर ही आपका डेवलपमेंट आ जाता है और ग्रोथ भी आ जाता है, जो कि ये बात करता है किसकी, आपकी डेवलपमेंट बात करता है क्वालिटेटिव गुणात्मक की, और ये बात करता है आपके क्वांटिटेटिव की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों ने भी चुना है, बोथ ए एंड बी, वो सब सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सही। क्वेश्चन नंबर 14 पर मूव ऑन करते हैं, विच इज़ द इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा गलत तरीका है भाषिक विकास में को सपोर्ट करने का। ठीक है, गलत तरीका पूछा है, सही नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है लेटिंग द चाइल्ड टॉक अनइंटरप्टली ऑन अ टॉपिक। एक बच्चे को किसी भी टॉपिक के बारे में बिना किसी रुकावट के बोलने देना चाहिए। ऑप्शन बी है डिसअप्रूविंग द यूज ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। बच्चे को उसकी अपनी भाषा में बात करने से रोकना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी है सपोर्टिंग इनिशिएशन टेकन बाय द चिल्ड्रन। अगर कोई बच्चा कुछ शुरुआत करता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, मोटिवेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। ऑप्शन डी है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूजिंग लैंग्वेज। बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवसर प्रदान करने चाहिए जहां बच्चा अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर सके। तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो सब सही है यहाँ, क्योंकि पूछा है इनकरेक्ट वे, और अगर किसी को अपनी लैंग्वेज में बात करने से रोकोगे तो कहीं ना कहीं उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ना, भाषिक विकास है, उसमें इम्बैलेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी में कौन सा एज ग्रुप फॉल करता है, ये सारी चीज़ें बताई थी पार्ट 3 अगर देखा होगा स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो उसमें हर एक का आप लोगों को एज ग्रुप भी बताया हुआ है। ऑप्शन ए 11 to 18 ईयर्स, ऑप्शन बी 18 to 24 ईयर्स, ऑप्शन सी बर्थ टू 6 ईयर्स, ऑप्शन डी 6 to 11 ईयर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं लेटर चाइल्डहुड की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, लेटर चाइल्डहुड की। अगर आप लोगों से इन्फेंसी पूछते, शिशुअवस्था पूछते, तो राइट आंसर क्या हो जाता है, 0 से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर देख सकते हो, इन मिडल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर डैश रादर देन डैश। ठीक है, मिडल चाइल्डहुड में बालकों की जो स्पीच है, ठीक है, भाषा है कह सकते हो, ठीक, वो कैसी हो जाती है बजाय किसके। तो ये आप लोगों को पूछा गया है। ऑप्शन ए है सोशलाइज्ड, और या भाषण कह सकते हो, भाषण या व्याख्यान कैसा हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सोशलाइज्ड एंड ईगोसेंट्रिक। ठीक है, सामाजिक और ज़्यादा जो है वो सामाजिक हो जाती है बजाय आत्मकेंद्रित होने के। ऑप्शन बी है एनिमिस्टिक और सोशलाइज्ड, अजीबवाद हो जाती है और बजाय सामाजिक होने के। ऑप्शन सी है मैच्योर और इमेच्योर। ठीक है, ऑप्शन डी है ईगोसेंट्रिक एंड सोशलाइज्ड। मिडिल चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, बच्चे की स्पीच कैसे हो जाती है। तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना, वो सब सही है कि मिडिल चाइल्डहुड में या लेटर चाइल्डहुड में बच्चे की जो स्पीच है, ठीक, वो कैसे हो जाती है, ज़्यादा सामाजिक हो जाती है बजाय आत्मकेंद्रित की। उससे पहले जो होती है ना, उससे पहले जो होती है वो बच्चों की ज़्यादा प्राइवेट स्पीच भी कहते हो, इनर स्पीच भी होती है, खुद से बात करना, वो होती है बजाय सामाजिक की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, अर्ली चाइल्डहुड इज डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड जो है ना, प्रारंभिक बचपन जो है, ठीक है, वो कैसा काल है भाषा विकास के लिए। ऑप्शन ए है अ नॉट सो सिग्निफिकेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन बी एन अनइम्पोर्टेंट, बिल्कुल ही महत्व नहीं रखता। ऑप्शन सी अ सेंसिटिव, संवेदनशील। ऑप्शन डी अ न्यूट्रल, मतलब कोई वास्ता ही नहीं है। ठीक है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जिन भी बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है, वो सब सही है। ठीक है, संवेदनशील काल है लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड ही है जहाँ पर बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। जब स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कराया था तो ये चीज़ भी बताई थी। तो अर्ली चाइल्डहुड जब भी पूछे आपसे, ये वेरी क्रिटिकल पीरियड है, वेरी सेंसिटिव पीरियड है अर्ली चाइल्डहुड। किस चीज़ के लिए, भाषिक विकास के लिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए डेवलपमेंट बिगिंस एंड एंड्स एट बर्थ। विकास जो है वो पैदा होते ही शुरू होता है और पैदा होते ही उसके साथ ही ख़त्म हो जाता है। ऑप्शन बी सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट।
जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। ऑप्शन सी है डेवलपमेंट इज़ यूनिट डायमेंशनल, ठीक, एक आयामी है। विकास जो है वो एक आयामी है। ऑप्शन डी है डेवलपमेंट इज़ डिस्क्रीट, ठीक है। तो अगर बात करूं, पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सत्य है भाई, क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बिगिन होता है बर्थ से, लेकिन बर्थ से भी क्या, बर्थ से पहले ही, मतलब जब माँ के गर्भ में होता है तभी शुरू हो जाता है, और ख़त्म जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, जब तक इंसान जीता है तब तक चलता है। तो ये वाला कथन तो गलत हो जाएगा। डेवलपमेंट यूनिडायमेंशनल होता है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है, इतने सारे आयाम हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, तो ये सब गलत हो जाएगा। डेवलपमेंट इज़ डिस्क्रीट, डेवलपमेंट इज़ डिस्क्रीट, ये वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, कि ये बिल्कुल ओड है, अलग है डेवलपमेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ इज करेक्ट। ग्रोथ के बारे में कौन सा कथन सत्य है, वृद्धि के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए, शार्प ग्रोथ रेट इज सीन एट द टाइम ऑफ स्पोर्ट्स। जब बच्चा शिशुअवस्था में होता है तब काफ़ी शार्प ग्रोथ रेट देखी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पूछा है कि रिटार्डेड फिजिकल डेवलपमेंट रिटार्ड्स सोशल डेवलपमेंट टू। अगर फिजिकल डेवलपमेंट किसी की रुक गई है तो उसके सोशल डेवलपमेंट भी रुकेगा, या फिर उसमें भी अवरुद्धता पैदा होगी, ठीक है, ये चीज़ कह सकती हो। ऑप्शन सी है, द रेट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड प्री एडोलेसेंस इज़ वेरी हाई। जो बच्चे का जो वृद्धि होती है इन्फेंसी के समय में और एडोलेसेंस से पहले वाले समय में वो काफ़ी तेज़ होती है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जिन भी बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना है, ऑल ऑफ द अबव, वो सब सही हो जाएंगे। शार्प ग्रोथ रेट देखने को मिलती है एट द टाइम ऑफ स्पोर्ट्स। रिटार्डेड फिजिकल डेवलपमेंट रिटार्ड सोशल डेवलपमेंट टू। अगर थ्योरी वाले पार्ट्स देखेंगे पार्ट 4, तो पूरा एग्जाम्पल देके डिटेल में समझाया हुआ कि किस तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट अगर रुकेगी तो सोशल डेवलपमेंट पर, इमोशनल डेवलपमेंट पर भी अपना असर छोड़ेगी, प्रभावित करेगी पूरी तरह से। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है बिल्कुल। प्री एडोलेसेंस और इन्फेंसी में तेज ग्रोथ देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वोकैबुलरी ऑफ एन इन्फेंट एट द एंड ऑफ 2 years बिकम्स। बच्चों की जो शब्दावली है 2 वर्ष पूरे 2 वर्षों के अंत में कितनी हो जाती है, कहाँ तक पहुँच जाती है। ऑप्शन ए है 100 वर्ड्स, ऑप्शन बी है 60 वर्ड्स, ऑप्शन डी है 150 वर्ड्स, ऑप्शन डी है 10 वर्ड्स। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की मैं अलग से क्लास लूँगी, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है 150 वर्ड्स, वो सब सही है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर कोई सुझाव है, कोई अगर सजेशन है तो बिल्कुल दे सकते हो कि किस तरीके से मैं अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हूँ। अगर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तब भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।